तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी है जो बीपीएससी 7th फेज 2023 का एग्जाम दोस्तों जो आपका अगस्त माह में प्रस्तावित उसको देने वाले हैं, उन सबों के लिए दोस्तों मैं जो एडिटेरिया का 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट आया है दोस्तों, उसका मैं दोस्तों एक वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। और रंजीत सर का जो 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है उसका मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। और दोस्तों आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं दोस्तों, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बर्बाद करना है और जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में और सारा सेट का प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अब आपके पास सिलेक्शन लेने का एकमात्र सॉल्यूशन बच गया दोस्तों, वो है सेट प्रैक्टिस करना। दिन भर में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट करना, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर पुराने हैं दोस्तों, पहले से सब्सक्राइब है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। आज का सेट का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है ये, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले। मतलब स्नानागार का मतलब होता है दोस्तों पोखरा उखरा, ठीक है, जलाशय उलाशय का। तो इसका अवशेष कहाँ से मिला दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है जो है मोहनजोदड़ो दोस्तों जो है किस नदी के किनारे है, तो यह सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी दोस्तों, तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भरत और 10 राजाओं के बीच दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है दोस्तों। यह है आपके परुष्णी नदी के तट पर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद के दोस्तों 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन भी किया गया दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है दोस्तों लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि अभी वर्तमान नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो है इनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपको दोस्तों कुशीनगर में हुआ था दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, ध्यान रखिएगा। और मृत्यु दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था दोस्तों, देवरिया उत्तर प्रदेश में जगह पाया जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 5वें विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है दोस्तों, कब माना जाता है, तो ये जो है दोस्तों 57 ईस्वी पूर्व में माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 57 ईसा पूर्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी दोस्तों, ठीक है। तो इनकी जो भाषा थी क्या थी दोस्तों, तो ये थी संस्कृत, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था दोस्तों, बताइए। तो एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर था जो दोस्तों, उसका निर्माण जो है दोस्तों आपको कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों, तो भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किया था, कितना बार, 17 बार किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है दोस्तों इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन अगर वैसे जनरली पूछ लिया जाए दोस्तों, ठीक है, तो वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इल्तुतमिश जो था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और दोस्तों अगर पहले से आप सब्सक्राइब्ड हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक दोस्तों शासन किया, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका खिलजी वंश, ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे दोस्तों। करा कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था दोस्तों, तो ये था आपको 15 सूबों में विभक्त था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों आपका कह रहा है कि दोस्तों कौन सा दोस्त जो यूरोपीय देश आया था और कहाँ पे अपना पहला कारखाना में जो स्थापित किया था उसके हिसाब से मिलाना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए मिलाते हैं सही से दोस्तों। और कह रहा है कि दोस्तों कौन जो है इसमें सुमेलित नहीं, मतलब कौन जो है गलत मिलाया गया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा पुर्तगाल कोचीन में दोस्तों था, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है दोस्तों, डेनिश जो है त्रैम्बकोर में, ये भी सही है दोस्तों। डच जो है सबसे पहला फैक्ट्री अपना मसूलीपट्टनम में किया था, ये भी सही है। फ्रांसीसी जो दोस्तों आपको कालीकट पे नहीं किया था दोस्तों, ये कहाँ किया था, तो सूरत में किया था, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये गलत है, और ये जो है दोस्तों इसमें नहीं पूछा गया है दोस्तों, इसलिए ये आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों, कौन था गोरगन जो सबसे पहले आया था दोस्तों, तो वो था आपका जॉन मिंडेन हॉल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों, कह रहा है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है दोस्तों, कौन था दोस्तों लंपट मूर्ख जो है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर शाह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे फारूक सिगर था, तो इसको दोस्तों घृणित कायर कहा जाता था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद शाह जो था दोस्तों रंगीला बादशाह कहलाता था दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ये दिमाग से इतना खसका हुआ था दोस्तों कि लेडीज का कपड़ा पहन के दोस्तों दरबार में घूमने लगता था, ठीक है दोस्तों। मुअज्जम जो था दोस्तों उसको शाह बेखबर बोला जाता था, क्योंकि दोस्तों वह अपने दुनिया में लीन रहता था दोस्तों, उसके राजपाट में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं था दोस्तों मुअज्जम को, इसलिए दोस्तों उसको क्या बोला जाता था, साहिब बेखबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है, ये कह रहा है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका मुबारक उद दौला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों, तो इसका जो होगा दोस्तों आंसर होगा आपका बी.डी. सावरकर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो वेद समाज की जो स्थापना है दोस्तों आपको श्री धड़लू नायडू ने की थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों पहले से सब्सक्राइब है तो दोस्तों में जरूर शेयर करें, थैंक यू। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, तो वो था बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों, तो उड़ीसा से शुरू हुआ था 1917-18 के समय में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आया था कि दोस्तों सबसे पहला जो विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ दोस्तों, यही विद्रोह था 1857 के विद्रोह से ही पहले, ठीक है, अमित शाह वगैरह का बयान था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है कि बंगाल गजट जो है जो उसके संपादक कौन थे, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे दोस्तों, बिल्कुल सही है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। बंगदूत जो है दोस्तों राजा राम मोहन राय का था दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। और बिहार हेराल्ड जो दोस्तों गुरु प्रसाद सेन का था, तो ये भी सही है, चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ध्यान रखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VBI मार्क कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन भी बना देते हैं एग्जाम में, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में किया गया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे, कह रहा है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, इसका क्या होगा आंसर, बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये होगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे बाद में घटित हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बाद में जो घटित हुई थी घटना, वो है दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध दोस्तों। मैं सबका डिटेल में बता देता हूँ, आप खुद से मिला लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहला जो है दोस्तों सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था दोस्तों, कब, 1843 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना कब हुआ था, 1843 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों 1845 से 46 ईस्वी में, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है दोस्तों सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाने के बाद हुआ था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है दोस्तों आपको 1856 में आया था, ठीक है दोस्तों। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है दोस्तों आपको 1855 से 56 के बीच में हुआ था। तो इस हिसाब से दोस्तों आप खुद भी मिला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल के आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे, बताइए दोस्तों। तो इसमें दिया गया MG रानाडे, GV बोसी, चापेकर बंधु, SH चिपलुंकर दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो होगा दोस्तों
उपयुक्त में से एक से अधिक होगा दोस्तों। इसमें जो थे दोस्तों आपके एम.जी. रानाडे भी थे, जी.बी. जोशी भी थे और एस.एच. चिपलुंकर भी थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए एक से अधिक आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे जॉर्ज यूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ डिटेल बता देता हूँ। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे क्या थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ये जो इसके संस्थापक थे ये वो ह्यूम थे दोस्तों। इसका जो है स्थापना जगह जो था दोस्तों महाराष्ट्र का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। हालांकि होना था दोस्तों पूना में, लेकिन हैजा के कारण महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है दोस्तों। पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। प्रथम सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो थे अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो थे बेलगांव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई दोस्तों, ठीक है। तो ये तिथि है दोस्तों आपका 20 जुलाई 1905, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि लंदन में कर्जन बाइली की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी? तो इसकी हत्या जो है दोस्तों मदन लाल ढींगरा ने की थी दोस्तों, ठीक है। ढींग के चिका कर दिया था गोली मार के इसका, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो क्या होगा इसका आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था दोस्तों वो सी.आर. दास ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका भी दोस्तों क्या होगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि इसकी तुलना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो ये थी आपकी 5, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये था दोस्तों कौन कौन सा प्रांत था, तो बता देता हूँ। मद्रास है, संयुक्त प्रांत है दोस्तों, उसके बाद मध्य प्रांत है, फिर बिहार है तथा उड़ीसा है, ठीक है, ध्यान रखिए। एक बार फिर से बोल देता हूँ, मद्रास हुआ, संयुक्त प्रांत हुआ, मध्य प्रांत हुआ, बिहार तथा उड़ीसा हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये आपके चार्ल्स मैटकॉफ दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। चार्ल्स मैटकॉफ जो है दोस्तों समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों उषा मेहता भी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे, अरुणा आसफ अली भी थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि गांधी रिबिन समझौता किस वर्ष हुआ दोस्तों? और ये बीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको तो रट ही लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों। डेट तक पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मंगल ग्रह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको जाना जाता है जीरोफाइट के रूप में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि वर्मी कल्चर का किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह आपका दोस्तों कछुआ पालन से, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, केचुआ पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका भगीरथी एवं भिलंगना नदी पर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो गया बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब किया तो दोस्तों शेयर जो है आप अपने फ्रेंड्स में जरूर करें। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार जो है दोस्तों आपका सिक्किम जो है भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपका सही सुमेलित जो है दोस्तों क्या हो गया, कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों जोधपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है दोस्तों कह रहा है कि कानपुर में दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। तो दोस्तों इसका आंसर फिर भी उपयुक्त में से एक से अधिक सही है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? तो ये है आपका 2005 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये लागू 2006 में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों? तो यह है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका मीराबाई चानू है दोस्तों। क्या करती है, कौन सा गेम खेलती है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों आपको क्या कहते हैं, वेट को लिफ्ट करती है दोस्तों। ठीक है, वेट लिफ्टिंग करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भोपाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में लिथियम का भंडार मिला दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो ये जो है लिथियम का भंडार जो है दोस्तों आपके राजस्थान के नागौर जिले में भी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कश्मीर में भी है दोस्तों, कश्मीर के रियासी जिले के सलाला हेमाना इलाका में भी है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश वगैरह में भी मिला है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो वो है दोस्तों का 45.03 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कौन सा जो है सही सुमेलित है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों, कह रहा है शिव प्रताप शुक्ल जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से दोस्तों वहाँ के राज्यपाल है दोस्तों। इसका जो है सही सुमेलित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फ्लोएम से दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फिजी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मिस्र का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहीं से दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है, नील नदी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत जो है कौन से स्थान पर है मतलब दोस्तों? तो ये है 40वां स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि दुनिया का पहला जो है नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया दोस्तों? मतलब ये ऐसा वैक्सीन है दोस्तों जो आपके नाक में डाला जाएगा और कोरोना ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो किसने विकसित किया दोस्तों? तो यह है आपका भारत बायोटेक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? तो उन रोगों को दोस्तों चिरकालिक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषित अंगक है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हरित लवक। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में दोस्तों 3 से 4 घंटा का समय लगता है और बहुत मुश्किल के परिस्थितियों को झेलते हुए दोस्तों वीडियो बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपका कोई माल जाल का नुकसान है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छे से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपको सिलेक्शन लेने का एकमात्र उपाय बचा है कि आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट में हर सब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। अगर आप अलग अलग भी पढ़ने जाइएगा दोस्तों तो 15 से 16 घंटा पढ़ लीजिएगा, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन दिन भर में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट मार लेते हैं दोस्तों, शुरू में आपका स्कोर कम होगा, फिर भी घबराना नहीं है, धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ने लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट मारते जाइए और लक्ष्य के करीब पहुंचते जाइए दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है दोस्तों? तो ऊपर और नीचे दोनों दिशा में होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऊपर और नीचे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों, क्योंकि ये पत्तियों में भी संचित रहते हैं, ठीक है, कोशिकीय रिक्तिकाओं में रहते हैं और छाल में भी रहते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फलों में भी रहते हैं, ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑक्सिन जिबरेलिन्स पादप हार्मोन है जो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑक्सिन और जिबरेलिन्स दो आंसर है, इसलिए दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है दोस्तों? तो यह दोस्तों अनंत तक, ठीक है, ध्यान रखिए। अधिकतम, अगर न्यूनतम पूछा जाए तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से आप नज़दीक में लाइएगा तो आप वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकते। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं जनित्र, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अब विस्थापन की दर को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको वेग कहता है, ठीक है, ds बटे dt क्या होता है? वेग होता है दोस्तों, ठीक है, और dv बटे dt एक्सीलरेशन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उनके बीच की दूरी के दोस्तों क्या होता है? तो उनके बीच की दूरी के दोस्तों वर्ग के दोस्तों अब व्युत्क्रमानुपाती दोस्तों होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों F बराबर G m1 इंटू F2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स जो होता है दोस्तों क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब फोर्स जो है दोस्तों आपका दोनों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है दोस्तों, तो कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका NaCl, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको दोस्तों साधारण नमक भी बोले जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी दोस्तों? अगर सिंपल आपको Mg दे दिया जाए तो उसमें दोस्तों प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। अब दोस्तों अगर इस पर चार्ज +2 है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? 2 प्रोटॉन मतलब इसमें से बाहर कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 जो बाहर निकाल दिया गया है दोस्तों, 2 का इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया गया दोस्तों, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है दोस्तों? नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, कर रहा है द्विबंध वाले रासायनिक बंध से बंधे परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? देखिए दोस्तों, अगर द्विबंध दिया जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, ध्यान रखिएगा। अगर एक बंध दिया रहेगा तो उसका दुगुना है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बंध में दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बंध में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, दुगुना कर दीजिएगा। जितना बंध रहेगा दोस्तों उसका दुगुना संख्या में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है दोस्तों, क्या होगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है दोस्तों आपका ब्यूटेन, प्रोपेन तथा एथेन तीनों का अवयव है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक सहसंयोजक यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका H2O, जिसको वाटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बिना तो जीना संभव ही नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एल्डिहाइड जो होता है CHO होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका एल्कोहल है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दोस्तों COOH, और ऑप्शन डी जो है दोस्तों आपका एमीन ग्रुप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा NH2, ठीक है। हालांकि दोस्तों कभी कभी अगर ये क्या ब्रांच रूप में हो तो इसको एमाइड भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 69 में हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों क्या है? कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 70वां संविधान संशोधन, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों, क्या है? तो ये है दोस्तों सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मंत्रिमंडल सचिव दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा है कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है दोस्तों। तो कौन सा दोस्तों कानून और व्यवस्था जो है दोस्तों स्थानीय सरकार का मामला नहीं है दोस्तों, चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह जो है राज्य सूची का विषय है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरी अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 49, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 335, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है दोस्तों, किसका है दोस्तों बताइए। तो ये है दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, क्या आता है। तो ये जो आता है दोस्तों आपका दोस्तों वस्तु का परिवहन आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 16.2% जो दोस्तों शहरीकरण है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की जो 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया में शामिल है दोस्तों। तो कौन कौन शामिल है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, हालांकि उपयुक्त में से एक से अधिक, मैं आप बता देता हूँ कौन कौन शामिल है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका एक होगा समावेशिक विकास है दोस्तों, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए दोस्तों विकास जो है, ठीक है। दूसरा बुनियादी ढांचा एवं निवेश होना चाहिए, निहित क्षमताओं का विस्तार होना चाहिए, हरित विकास होना चाहिए, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र सबको ध्यान में रखा गया दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसका उपयोग में से एक से अधिक होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, कह रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत जो है पुराना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, रोहतास वाली एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये है आपका रामेश्वरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका गंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ओवरऑल लंबाई देखा जाए तो सिंधु का जो है गंगा से ज़्यादा होता है, लेकिन भारत में जो है सिंधु नदी जितना बहती है उससे ज़्यादा कहीं गंगा बहती है, तो भारत के दृष्टिकोण से गंगा नदी सबसे लंबी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, सिंधु को बोल दिया ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है ओवरऑल गंगा से लंबी नदी है, लेकिन भारत में उसका बहाव जो है दोस्तों गंगा से कम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि रेगुर किसका नाम है दोस्तों। तो रेगुर दोस्तों काली मिट्टी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, ये जो है कपास के लिए बहुत उपयोगी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, तो नक्षत्र कहलाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपको 22 अप्रैल को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको रट लीजिएगा हर हालत में। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री देशांतर में 360 मिनट का अंतर हो गया, 360 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 6 घंटा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगुएला धारा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 पे, दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन सा झील जो उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बियर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ठीक है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस जो है प्रभाव में वृद्धि होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ दोस्तों, तो क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ दोस्तों, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है दोस्तों कह रहा है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा दोस्तों। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कुछ कुछ डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रट लीजिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, किसको दिया जाता है, तो दोस्तों इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक क्षेत्र में दिया जाता है। मैं दोस्तों क्षेत्र का नाम बता देता हूँ दोस्तों, जैसे वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं, ठीक है, वन्य एवं वन्य जीव अधिकारियों तथा वन्य जीव संरक्षणों आदि के को पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण प्रदान किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है स्थित है दोस्तों, कहाँ है, तो नई दिल्ली में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों, जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, तो कितना है, 243 है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जबकि बिहार विधान परिषद में पूछा जाए तो वो 75 होगा, लोकसभा में पूछा जाए दोस्तों तो 40 होगा, और राज्यसभा में पूछा जाएगा दोस्तों तो वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, कह रहा है कि वन नीति पर्यावरण, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा, 1 2 3 4 सारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्योंकि सारा पॉजिटिव चीज़ दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, मतलब दोस्तों जिसमें नेचुरली योगदान नहीं दोस्तों, जैसे वन जो है नेचुरली हो जाता है, प्राकृतिक रूप से भी होता है, झील जो है प्राकृतिक का भी होता है, घास का मैदान भी दोस्तों प्राकृतिक रूप से उपज जाता है, लेकिन धान की खेती जब तक इंसान नहीं करेगा नहीं होगा तो दोस्तों, इसलिए धान का खेत जो है दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा था दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका चिपको आंदोलन का दोस्तों नारा था दोस्तों। ये आंदोलन जो है 1970 के दशक में दोस्तों उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के प्रयास से दोस्तों। इस आंदोलन में दोस्तों क्या जो पेड़ काटते थे दोस्तों, तो लोग क्या है पेड़ से चिपक के दोस्तों उसका विरोध करते थे दोस्तों, क्योंकि आदिवासी जो होते हैं हमेशा पर्यावरण के दोस्तों बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर बहुत पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।